नमस्कार साथियों, जागृत भारत समाचार में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ चुने हुए विषयों पर चर्चा करेंगे जो अभी वातावरण में जिन विषयों की चर्चा है उनमें से 11 विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिलने पर। उमर खालिद दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था जो कि भी जेल में बंद है, 5 साल हो गया, उस पर ज़मानत नहीं मिल रही है। इसी तरह से शरजील इमाम है जो कि चिकन नेक को जाम करने की बात करता था। वो कहता था कि चिकन नेक को जाम करना हमारा दायित्व है, हमें उसे जाम कर देना चाहिए, उस पर रोड़ा पत्थर इतना डाल देना चाहिए कि महीनों लग जाए उसको हटाने में, और भारत की फ़ौज अपना हवाई जहाज़ से आसाम आ भी जाए। तो इतना ख़तरनाक प्लान बनाने वाला शरजील इमाम, और ये दोनों जेल में बंद हैं, और इनके साथ और 4-5 लोग थे जो इनके सहयोगी थे। तो कोर्ट ने इनको बेल नहीं दिया। बेल नहीं देने पर जितने इनके सपोर्टर लोग हैं हाय तौबा मचा के रखे हैं। लेकिन हाय तौबा मचाने से होगा क्या? कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो मानना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले 1 साल तक इनके जमानत की अर्जी नहीं आएगी, कोई डाल नहीं सकेगा। मतलब कि 1 साल और अभी इन लोग को रहना होगा। बाकी लोग बड़े इन लोगों के जनतांत्रिक अधिकार की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन दंगों के बारे में नहीं सोचते हैं। और असम को भारत से काट देने का जो प्लानिंग शरजील इमाम बना रहा था उसके बारे में नहीं सोचते, केवल इन लोगों को जमानत देने के बारे में बात करते हैं। तो ये लोग कौन है आप लोग सभी जानते हैं। इसमें शामिल है रवीश कुमार, उदित राज और आरफा खनम शेरवानी, और ऐसे ही ज़बरदस्त लोग हैं जो हमेशा ऐसे लोगों को बचाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अब चिल्ला करके क्या होगा? अब दुख मनावे, जो करना हो करे, जो होना था हो गया, जो हुआ ठीक ही हुआ। दूसरा बिंदु है तुर्कमान गेट पर एक मस्जिद गिराए जाने का। मस्जिद नहीं, मस्जिद के अगल बगल का एनक्रोचमेंट गिराए जाने के बारे में। तो 1940 में वहाँ एक फैज़ इलाही मस्जिद के लिए ज़मीन आवंटित की गई थी लीज पर। वहाँ मस्जिद तो बनी ही, मस्जिद के साथ साथ इन लोगों ने किया क्या कि और भी अगल बगल का एरिया घेर लिया, उसमें बारात ठहराने का भी एक इंतज़ाम कर दिया, कुछ दुकान ही बनवा लिया। बारात ठहराने वाले का जो बना हुआ था हाउस, उसमें 1 लाख रुपया महीना बारात ठहराने का खर्चा लेकर के और कमाया भी जा रहा था। ये सब जब कोर्ट के नज़र में आया तो कोर्ट ने इसको तोड़ने का आदेश दिया, सारे इंक्रोचमेंट को। पुलिस गई इंक्रोचमेंट हटाने, तो अफवाह उड़ा दिया लोग कि बाहर निकलो भाइयों, मस्जिद सरकार तोड़ रही है, अब घर में मत बैठो, आर पार करने के लिए आ जाओ। ये लोग लगे अपना सोशल मीडिया पर फैलाने न्यूज़ वगैरह। पूरी भीड़ निकल गई और धार्मिक नारा लगाते हुए पुलिस पर पथराव चालू हो गया। पुलिस को चोट भी लगी, पुलिस ने भी डंडा मारा, और जितने भी लोग कैमरे में पकड़ा गए हैं उन सब का अरेस्टिंग चल रहा है। खींच के पुलिस निकाल रही है। उन सब पर अब केस होगा, सरकारी काम में बाधा डालने का केस लगेगा उन पर। अब केस लोग झेलेंगे। आग भड़काने वाला तो भड़का दिया, और मस्जिद को कुछ नहीं किया गया। अगल बगल का जो नाजायज एनक्रोचमेंट था उसी को तोड़ा गया था, लेकिन भड़काने वालों ने भड़का दिया। अब जो भड़क गए उनका पिटाई होगा, दुर्गति होगी, सब होगा। तो इसलिए भड़कना नहीं चाहिए, अपना बुद्धि से काम लेना चाहिए। बहकावे में आकर के लोग निकल जाते हैं, फिर अपनी पिटाई करवाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हम पर अत्याचार हो रहा है। चलिए अब तीसरे बिंदु पर चलते हैं।
बांग्लादेश, बड़ा अफसोस होता है, वहाँ पर लगातार हिंदू मारे जा रहे हैं। अभी तक लगभग 6 हिंदू मारे गए। 1 महीने के भीतर किसी को जलाया जा रहा है, किसी को पीट पीट के मारा जा रहा है, किसी को चाहे जैसा ही मारा जा रहा है। अब कभी कभी लोग बोलते हैं कि भाई सरकार हमारी क्या कर रही है, दखल देना चाहिए, वहाँ अटैक करना चाहिए। लेकिन अब सरकार की बात तो सरकार ही जाने, कुछ तो मजबूरी होगी। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं और ऐसा लगता है कि सरकार कुछ नहीं करे, लेकिन बहुत सारी सरकार की मजबूरियाँ भी होती है। तो हमें अपनी सरकार पर विश्वास रखना होगा। वो लोग कुछ सोच कर ही कोई कदम आगे बढ़ाएंगे। दूसरे देश में इंटरफेयर करना वगैरह थोड़ा सा टफ हो जाता है। वैसे तो सरकार ये नहीं चाहती कि वहाँ पर हिंदुओं की हत्या हो, लेकिन सरकार कुछ कर भी नहीं पा रही है। और बहुत सारी मजबूरियाँ होती है सरकारी सिस्टम में। एक पे कोई कदम उठाए नहीं जा सकता है। कैसा नहीं है कि कदम उठाए और वहाँ तेज़ी से नरसंहार और चालू हो जाए। यहाँ से कदम उठा, वहाँ और तेज़ी से मारकाट मच गया। तो अब सरकार जो भी करेगी सोच समझ कर ही करेगी। ऊपर में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग कुछ गंभीरता से कोई कदम उठाने के पहले विचार करते हैं। पहले बाकी सारे तरीके आजमाएंगे। बांग्लादेश को कमज़ोर किया जाएगा, उसकी आर्थिक कमर तोड़ी जाएगी, उसको लाचार बनाया जाएगा। जैसे पाकिस्तान को कटोरा थमाया गया था, वैसे ही बांग्लादेश को भी थमाया जाएगा। ये सब होगा, पहले ये सब उपाय होगा, उसके बाद आगे सरकार जो अपना उचित होगा करेगी। दुख तो होता है कि बेचारे मारे जा रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, न्यूज़ देखने का ही मन नहीं करता है। तो अब एक मंडल साहब थे विभाजन के समय में, मंडल थे, कहीं कौन मंडल थे, अब याद नाम उनका याद नहीं पड़ा है, याद आ जाएगा तो बताएंगे। जोगेंद्र नाथ मंडल। तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जब बंटवारा हो जा रहा था तो उन्होंने कुछ जो हमारे वंचित समुदाय के लोग थे उनको भड़काए कि हिंदू लोग शोषण करते हैं, भेदभाव करते हैं, हम लोग चलेंगे मुसलमान देश में, मुस्लिमों के साथ रहेंगे, उन लोग के यहाँ भेदभाव नहीं है, शोषण नहीं है, वो लोग हम लोग को बराबरी देंगे, इज्जत देंगे। बहुत सारे लोगों को भड़का करके, जब पाकिस्तान बन रहा था तो उन्होंने बंगाल के बहुत सारे लोगों को भड़का करके और बांग्लादेश में शामिल करवा दिया। तत्कालीन पाकिस्तान में शामिल करवाया, जो कि आगे चल के बांग्लादेश बन गया। और आज उनकी गर्दन उतर रही है और मार काट मचा हुआ है। न इज्जत है, न इज्जत सुरक्षित, न जान सुरक्षित। यही जोगेंद्र नाथ मंडल करवा करके गए हैं, मीम भीम करके। और बड़े दुख की बात है कि आज भी मीम भीम चल रहा है। भारत के जितने मीम भीम वाले हैं, भीम लोग चुप बैठे हुए हैं, और वहाँ पर जो भीम भाई लोग हैं उनका मर्डर चल रहा है। क्या कहा जाए, ये जोगन्नाथ मंडल का भी देन है, जो उतनी सारी आबादी को बहका करके उधर ले गए। और उसके बाद अब उम्मीद यही करते हैं सरकार से कि सरकार कुछ करेगी, सरकार जो उचित समझेगी करेगी। दुख बहुत होता है वहाँ की हत्याओं को सुन करके। आगे का टॉपिक पर चलते हैं। अब अमेरिका और वेनेजुएला का मामला। अमेरिका पूरी दुनिया में बताते चलता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र के नियम का पालन करना चाहिए। और अपने जब पढ़ा तो सब संयुक्त राष्ट्र को किनारे करते हुए न किसी से पूछा, न किसी से मशविरा किया, न कोई बैठक हुआ। अब वेनेजुएला का राष्ट्रपति को पकड़ करके ले गया अमेरिका और चढ़ाई कर दिया। तेल का अकुत सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला में ही है, उसके बाद ही सऊदी अरब है या किसी के पास है। अमेरिका की नज़र इस पर थी, वहाँ के तेल के बिजनेस को कंट्रोल करना, अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करना, ये अमेरिका चाहता था और ट्रंप ने वही किया। जब अपना कम पड़ता था तो किसी से पूछना नहीं है, ना कोई बैठक करनी है, ना कोई सहमति लेनी है। जब दूसरा कोई काम करता है तो 50 तरह से रोक लगाते कि ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। यही इन लोगों का नीति है। सारी दुनिया में मानवाधिकार के नाम पर, इस नाम पर, उस नाम पर सबको रोकेंगे। जब अपना काम पड़ेगा तो
सब मानवाधिकार और सारा अधिकार भूल जाएंगे, जो मन करेगा सो कर लेंगे। यही दोहरी नीति है इन लोगों की। आगे का टॉपिक है लल्लन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी। लल्लन टॉप वाले ये जो भाई जी हैं सौरभ द्विवेदी, इनका लक्षण ठीक नहीं दिखता था। ये हमेशा कुछ उटपटांग बात ही करते थे और सनातनियों के विरोध की ही बात करते थे और बड़ा ही अपने वाक्यों से नचाते थे हिंदुओं को, बड़े महीन तरीके से नचाते थे। तो इसका कारण भी है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, हमको भी नहीं मालूम था। अब जाके पता चल रहा है कि लल्लन टॉप जो है वो इंडिया टुडे ग्रुप का है और सौरभ द्विवेदी उसके एडिटर इन चीफ है, मतलब कि नौकरी करते हैं वहाँ पर। और मालिक कौन है? इंडिया टुडे ग्रुप, वही टीवी टुडे ग्रुप वाले लोग, जिसमें कि राजदीप सरदेसाई हैं, जो पानी पी पी कर बीजेपी को, भगवा को, हिंदू को, सनातन को, मोदी को कोसते रहते हैं। यही लोग हैं जो जन्मजात दुश्मन जैसा बिहेव करते हैं बीजेपी के साथ, मोदी के साथ, और वही लोग मालिक हैं लल्लन टॉप के। इसीलिए सौरभ द्विवेदी भी उन लोग की नौकरी करते हैं तो उन्हीं लोग की भाषा बोलते थे। अब लगता है कि लल्लन ये इंडिया टुडे ग्रुप में और मोदी जी में कुछ खिचड़ी पक रही है। लगता है कि इंडिया टुडे वाले लोग, ये टुडे, हाँ, इंडिया टुडे ग्रुप का जो है समाचार संस्थान, लगता है कुछ जो है सो बीजेपी से कुछ डील हो रही है और ये लोग अब समाचार पत्र के ये लोग संस्थान का मालिक हैं। अब सरकार को लगातार ये लोग शिकायत की है, सरकार भी इन लोग को टारगेट में ली हुई है, लेगी ही। अब जैसे खिलाफ बोलिएगा वो भी कुछ न कुछ करेगा ही, भले ऊपर से नहीं बोले, कुछ नहीं बताए, लेकिन एक शंका तो इन लोग को लग ही रहती है कि कभी भी गाज गिर सकती है। तो ये लोग, हो सकता है कि सरकार के पास आकर सरेंडर किया हो कि चलिए हम लोग फिर मिल जाते हैं, आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये सब लगता है कुछ हो रहा है। कुछ पत्रकारों ने बताया है कि लगता है कि इसीलिए कहा गया कि सौरभ द्विवेदी को पहले आप हटाइए शायद। तो बोला कि ठीक है हम हटा देते हैं। तो सौरभ द्विवेदी का वहाँ से लल्लन टॉप से खेल खत्म हो गया। इधर राजदीप सरदेसाई कहते फिर रहा है, मोदी जी की प्रशंसा करते फिर रहा है कि मोदी जी बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरा कैंसर हो गया था, यहाँ इलाज चला था, वहाँ इलाज चला था, मोदी ने पर्सनली हमको फ़ोन किया, तो एक व्यक्ति के रूप में बहुत अच्छे हैं, हमने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो हमको फ़ोन करेंगे। तो इस तरह से जो कल मोदी को पानी पी पी कर कोस रहा था, अमेरिका गया था, वहाँ पर मोदी जी का खिलाफत कर रहा था, वहाँ पर एक तो आदमी से हो गया, इसको घूसा चल गया, ठेला ठेली हो गया। तो ये आदमी इतना मोदी से विरोधी है, लेकिन आज मोदी का प्रशंसा कर रहा है। ये हो क्या रहा है? लग रहा है कि अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ तालमेल बैठ रहा है, सरेंडर किया होगा, ये लोग ही बोले कि ठीक है। और इसी का रिजल्ट है कि लल्लन टॉप में जो बैठे हुए थे सौरभ द्विवेदी, जो थोड़ा सा वामपंथ की ओर उनका झुकाव था और मोदी और बीजेपी और संघ और भगवा और सनातन को बड़े ही हिसाब से, बड़े ही महीन तरीके से मरते थे, तो उनका सब पत्ता कट गया। अब देखना है कि आगे क्या होता है। इधर अर्णव गोस्वामी जो पहले पूरे सनातनी थे, अब थोड़े से कभी मोदी के विरोध में आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि वो एक मीडिया के मालिक हैं, देखते हैं कि हम इतना सपोर्ट किए, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। इंडिया टुडे वालों को सब जगह बुलाया जा रहा है, बैठाया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो शायद वही भड़क गए हैं कि अब क्या मामला है, अभी तो पता नहीं चल रहा है कि ये चेंज अर्णव गोस्वामी में हुआ कैसे। अब ये बात इतनी जल्दी पता नहीं चलेगी, कुछ दिन के बाद सब क्लियर होगा। लेकिन ये सब मीडिया में कुछ ना कुछ चल रहा है। इधर राजदीप सरदेसाई का मोदी का प्रशंसा करना, उधर लल्लन टॉप से सौरभ द्विवेदी का टिकट कट जाना, इधर रिपब्लिक भारत के जो अर्णव गोस्वामी हैं उनका ये हो जाना, फ्रंट हो जाना। तो ये सब मामला कुछ मीडिया में कुछ बड़ी बातें चल रही हैं, जो भी पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर दिख रहा है सब। अब क्या होगा अब देखते हैं, आगे का न्यूज़ हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद है तमिलनाडु से एक खबर आई है।
तमिलनाडु से खबर आई है कि वहाँ पर एक मंदिर था, बड़ा मंदिर। उस मंदिर का जो ट्रस्टी है वो हिंदू ही है। उस ट्रस्टी ने क्या किया कि मंदिर की ज़मीन को बेच दिया, बेच करके, और वो जो बेचा तो खरीदने वाला उसका भतीजा था। उसके बाद इसलिए बेचा कि उसका जो ब्याज आएगा उससे मंदिर की सेवा होगी, मंदिर के काम आएगा। जबकि हकीकत यह है कि अब वो मंदिर का वैल्यू करोड़ों में हो, जो लाखों में मंदिर बिकी थी, अब उसका जो बहुत कम में जो बिका था, अब उसका दाम हो गया है 110 करोड़। तो सीधे सीधे ये स्कैम हुआ है। बताइए, ये लोग हिंदू मंदिर में हिंदू लोग ही हैं, यही स्कैम कर रहे हैं। वो ज़मीन बिक गई और उसमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग बस गए। मुस्लिम लोगों ने वहाँ पर अपना घर बना लिया, मस्जिद बना लिया, सब कुछ बना लिया, और इस प्रकार से वो लोग हिंदू होकर कहीं हिंदू धर्म के साथ आघात पहुंचा रहे हैं। तो बड़ा दुखद है। हिंदू धर्म में ये अपने ही लोग सनातन को नोचने में लगे हुए हैं। ज़मीन हिंदू की बस गया, वहाँ पर मुस्लिम पैसे के लालच में इन लोगों ने बेच दिया। ये बड़ी बुरी बात है। हमारे दुश्मन अपने ही लोग हैं। एक न्यूज़ चैनल में मैंने देख रहा था, उसमें बोल रहे हैं प्रदीप सिंह के हिंदू का असली दुश्मन ऐसा ही हिंदू है जो कि कहीं ज़मीन बेच रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, मंदिर का ज़मीन बेच दिया, उसको दूसरों को बसा दिया अपने लालच के लिए। ये सब लोग, ये सब इसी तरह से, ऐसा एक दो केस नहीं होगा, हज़ारों केस होगा, लाखों केस होगा ऐसा बहुत सारे मंदिरों में। इसीलिए तो हिंदू का जो समर्थ हिंदू लोग हैं, जो ऐसे जगहों पर काबिज हैं, वो अपना खेल खेलते रहते हैं। इनको लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि सारे मंदिरों को एक एक बॉडी बनाई जाए जो भारत के सारे मंदिरों को कंट्रोल करे। लेकिन ये आज तक हुआ ही नहीं, ये लोग करने ही नहीं दे रहा है, और ये जब तक होगा नहीं तब तक हिंदुओं का कल्याण होने वाला नहीं है। तो अब आगे के न्यूज़ पर चलते हैं। अब नेहा सिंह राठौर गाना गाती है, गाना तो बड़ा अच्छा गाती है, लेकिन वही है, उसका टॉपिक बड़ा बेकार रहता है। मोदी को टारगेट, बीजेपी को टारगेट, यही उनका टारगेट रहता है। अभी हाल में अवधि है कि आजकल बड़ी बांग्लादेश की चर्चा हो रही है। हाँ, क्यों नहीं होगी, पाकिस्तान की क्यों होगी? चुनाव बंगाल में है तो बांग्लादेश की ही ना चर्चा होगी। अब लीजिए, अब बांग्लादेश में हिंदुओं का जब मर्डर हो रहा है, उसके लेकर के लोग परेशान हैं, तो इसको भी इसमें चुनाव दिख रहा है। गलत इनका सोच है, ऐसे सोच से इनका भला होने वाला नहीं है। ईरान की भी थोड़ी चर्चा कर लिया जाए। पहले ईरान में थे रजा शाह पहलवी, देश पर आ गया था। मुस्लिमों के वहाँ पर आने के पहले ईरान एक प्रोग्रेसिव देश हुआ करता था, कला में, संस्कृति में, बहुत सारे मायनों में। लेकिन जब से इस्लाम वहाँ पर आया तो वहाँ पर जैसा कि है, जहाँ जहाँ इस्लाम गया वहाँ उसने सारी संस्कृतियों को ख़त्म किया। तो वही वहाँ पर हुआ, और धीरे धीरे पूरा ईरान आ गया इस्लाम के तले। लेकिन फिर भी वो लोग अपने पुराने दिन को, पुराने धर्म को लोग याद करते हैं। रजा शाह पहलवी ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि इंग्लैंड के लोग और यूरोप के लोग भी सब आए हुए थे, और जो पुरानी ईरान की राजधानी थी उसको उन्होंने फिर से बसाने का प्रयास शुरू किया था। तो ये सब देख करके मुल्लाओं का माथा ठनका, और उसके बाद ये खुमैनी वगैरह जैसे उन्होंने क्रांति किया और देखा कि अरे ये तो
पुराने पर्शिया का गुणगान हो रहा है कहीं, यहाँ से इस्लाम को ख़त्म मत कर दे लोग। राजा साहब पहली वगैरह तो उनके खिलाफ ये सब क्रांति करवा दिया, इसके चलते वो लोग विदेश भाग गए और ये लोग इस्लामी पंजे में अपने जकड़ लिया। अब फिर जो सो इन लोगों को लेकिन याद पड़ते रहता है कि अरे हम लोग तो इस्लाम के पहले हमारे एक अलग कल्चर था। कुछ दिन पहले इन लोगों ने महिलाओं के हिजाब को लेकर के महिलाओं पर कितना अत्याचार किया, वो ख़त्म हुआ तो अब लेकिन वहाँ पर पब्लिक उठ खड़ी हुई है कि मुल्लाओं से हमको आज़ादी चाहिए। लेकिन मुल्ला इतने आसानी से उनको छोड़ने वाले थोड़े, अभी गोली चल रही है, वो लोग भी थोड़ी हिंसा कर रहे हैं। ये भी शूट एंड साइट का ऑर्डर चल रहा है, अमेरिका कह रहा है कि हम इंटरफेयर करेंगे, लेकिन वो करेगा उड़ेगा नहीं। अब वहाँ पर कोई भयानक क्रांति हो जाए पब्लिक की तरफ से, तभी जा कर के ये मुल्ला लोग दबेगा, नहीं तो दबने को नहीं है। तो शूट एंड साइट करेगा, मारेगा काटेगा, जहाँ पाएगा प्रदर्शनकारी लोग को हज़ारों हज़ार लोग मारे जाएंगे, इस तरह से दबा देगा। और लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मामला बढ़ गया, नेपाल की तरह से चाहे श्रीलंका की तरह से, तब तो मुल्ला लोगों का खात्मा होगा, नहीं तो फिर बहुत ज़ोरदार दमन होगा वहाँ पर। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। कुछ दिन से बाबरी मस्जिद का बड़ा शोर सुन रहे हैं। हुमायूं कबीर बंगाल का एक विधायक है टीएमसी का, वो जो सो बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर लिया है। पैसा बरस रहा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, करोड़ों रुपया बरस रहा है। अमिताभ अग्निहोत्री एक पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि भाई तो बड़ा फ़ायदे का सौदा है, कहीं पूरे भारत में मौला लोग कहीं शुरू मत कर दे, करना क्या है, 4 गो ईंटा ले करके फाउंडेशन शुरू कर देना है, बाबरी मस्जिद का बोर्ड लगाना है, उसके बाद अंधाधुंध पैसा आने लगेगा, कमाई चालू हो जाएगा। तो जिस तरह से वहाँ पर चालू हुआ है, उस तरह से कहीं पूरे देश में अगर बाबरी मस्जिद बनने लगे, पैसा आने लगे, तो उससे पैसा आने लगा तो बहुत सारा मौलवी लोग जो है सो खड़ा कर, अरे तो बड़ा फ़ायदे का सौदा है। लेकिन ऐसे में तो हर जगह बावरी बनने लगी, फिर अब नए तरीके से झगड़े का दौर शुरू हो सकता है, यह आशंका उन्होंने जताई है। देखिए आगे क्या होता है। अब थोड़ा शाहरुख खान का भी चर्चा कर लेते हैं। ये इतना थर्ड क्लास आदमी है, एक तो बांग्लादेशी लोग हिंदुओं को मार रहे हैं और ये इतना फालतू आदमी है। इसको आईपीएल में वहीं से खरीदना है खिलाड़ी को, और वहाँ के खिलाड़ी को खरीद कर दिखाएगा। यहाँ गुस्सा सबको लगा हुआ है, लेकिन इतना ये जोर, इतना मैंने अंदर से घटिया आदमी है। ये अड़ा हुआ था कि नहीं हम लेबे करेंगे, जिसको जो बोलना है बोलो, हम लेबे करेंगे, खरीदबे करेंगे उसको। तब जो सो पब्लिक यहाँ का गुस्साई, पब्लिक गुस्साई के बाद उसके बाद बीसीसीआई भी एक्शन में आया। बीसीसीआई देखा कि सारी पब्लिक गुस्सा आ जाएगी, सारे खेल का बायकाट हो जाएगा, तब जाके बीसीसीआई हरकत में। ये लोग भी कम नहीं हैं, इन लोगों को ना देश से कुछ लेना है, ना हिंदुओं के सेंटिमेंट से कुछ लेना देना है। पैसा आना चाहिए, खेल चलते रहना चाहिए, कमाई होती रहनी चाहिए। तो इन लोग को अभी होश नहीं था, जब पब्लिक गुस्साई है तब बीसीसीआई को होश आया, तो उसको मना कहे कि नहीं आप इसको बदलिए, इसके बदले में कुछ दूसरा लीजिए। अरे तो पहले आपको बोलना चाहिए था ना, जब पब्लिक गुस्सा गई तब जाकर के लोग एक्शन में आया है। तो शाहरुख खान का तो पहले भी तो बोल रहा था कि मोदी जी जीतेंगे तो हम इंडिया छोड़ दें, कहाँ गया ये, यहीं पर जमा हुआ है। ये सब बोलता कुछ है, करता कुछ और है, अंदर इन लोगों का बहुत सड़ा गला हुआ है दिमाग। खैर धीरे धीरे उन लोगों का हिसाब हो रहा है, हो ही रहा है। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र, धन्यवाद।